काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नियर एंड डियर्स को उनकी जब भी नीड होती है तब हम उन्हें पैसे उधार देते हैं, लोन के तौर से देते हैं। और जब हमको ये जो भी लोन है वो रिकवरी आती है, तब ये फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को थोड़ा सा हमको बहुत सारी प्रोसेस करके एंड कहीं ना कहीं कड़क शब्दों में उनको हमारे पैसे वापस लेने पड़ते हैं। तो वहाँ ऐसा होता है कि हमारे रिलेशन और फ्रेंडशिप एंड पैसे तीनों दाव पे लग जाते हैं। ऐसा ना हो, इसीलिए आपको काफ़ी सारी लीगल बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उसी हिसाब से आप वो जो भी पेमेंट दिया हुआ है वो आप रिकवरी कर सकते हैं। एडवोकेट तृप्ति शाह आज यहाँ थोड़ा सा एक जनरल इन्फॉर्मेशन, जिसको एक जनरल एडवाइस समझ सकते हो। ओके, केस टू केस ये वेराई कर सकता है, उसकी हम पूरी इन्फॉर्मेशन देने की यहाँ कोशिश करेंगे कि आप पैसे कैसे उधार दें, कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या चीज़ें हैं जो सामने वाली जो पर पार्टी है वो पार्टी को बाउंड करता है पैसे वापस देने के लिए, जहाँ रिलेशन एंड फ्रेंडशिप भी बची रहेगी और आपके पैसे भी बचे रहेंगे। तो चलो जानते हैं हम कि हम कैसे ना ये पैसे उधार दे, उसकी कौन सी बातों का ध्यान रखें। ओके, फर्स्ट थिंग, आपने जब भी पैसे देने हैं तब एज पर टैक्सेशन 20,000 से ज़्यादा की कोई भी रकम हो तो बने तो ये बैंक ट्रांसफ़र, ऑनलाइन ट्रांसफ़र, NEFT, RTGS ऐसे ही करें। जो सामने वाले पार्टी को पेमेंट मिल गया है उसका एक कंफर्मेशन मैसेज लेना ना भूलें। इसके साथ आप जब भी पैसे उधार दे रहे हैं उसका एक एग्रीमेंट ज़रूर बना लेना चाहिए। देखो, उसकी नीयत में कोई खोट नहीं है तो एग्रीमेंट पे साइन करने के लिए वो मना नहीं करेंगे, क्योंकि उसको तो पैसे वापस देने ही हैं, उसने तो लोन के लिए हैं और उसकी ज़रूरत के हिसाब से ही लिए हैं, तो फ्यूचर में वो पेमेंट करने ही वाला है। तो कौन सी डेट को करने वाला है ये कंफर्म करके आप कोई भी एक्सपर्ट लॉयर से ये ड्राफ्ट न बनवा सकते हो। तो पहले ये ड्राफ्ट बनवाने के लिए काफ़ी सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, जैसे कि वन बाय वन मैं बताती जाऊंगी, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके ना, आपको पता ना चले तो ये वीडियो को आप वापस ना दोबारा देख सकते हो, होल्ड करके भी आप सारे पॉइंट आउट नोट कर लीजिए। जैसे कि मैंने कोई फ्रेंड, रिलेटिव, नियर एंड डियर को जब पैसे देने हैं तो कितने पैसे देने हैं, परफेक्ट अमाउंट। बैंक ट्रांसफ़र के लिए या बैंक ट्रांसफ़र करने से पहले हम एक एग्रीमेंट बनाएंगे जिसमें जो भी पार्टी लेने देने वाली है दोनों पार्टी मेंशन होगी, कितने पैसे, क्या एड्रेस प्रूफ, सामने वाले पार्टी और आपके जो भी KYC है, बैंक के लिए आपने ना जो भी पैसे दिए हुए हैं उसके सामने आपने कोई सिक्योरिटी ली हुई है, जैसे कि कोई भी कोलेटरल असेट्स है, कुछ भी और लिया हुआ है वो आपको मेंशन करना चाहिए। जो भी रूल्स है जैसे कि स्टैम्प एक्ट, आपने जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया है वो कैसे बाउंड होगा, जो भी स्टेट लॉ है वो स्टेट लॉ के जो भी क्लोजेस है वो क्लोजेस आपने कैसे, क्लोजेस के अंदर आप स्टेट और लॉ को बाउंड कर रहे हो, सामने वाली पार्टी से ये कॉन्ट्रैक्ट बाउंड हो रहा है वो आपको मेंशन करना ज़रूरी है। और इसके बाद ही आप आगे जा सकते हो, जैसे कि आपने जो भी पेमेंट दिया है वो बैंक में कौन सी डेट को ट्रांसफ़र किया है, परफेक्टली मेंशन करें कि ये लोन अमाउंट है, ये पेमेंट कितनी ड्यूरेशन के लिए आपने दिया है, अगर आपने कोई इंटरेस्ट उस पे लगाया है या पेनल्टीज तो वो मेंशन करना ज़रूरी है। ध्यान रखें यहाँ पे कि आप कोई भी इंटरेस्ट ज़्यादा पे नहीं दे सकते हो, आप RBI की गाइडलाइंस को फॉलो करना ज़रूरी है, बिकॉज आप कोई प्रोफेशनल लेंडर नहीं हैं, आप नियर एंड टियर के
ओनली जब ज़रूरत के हिसाब से उसको पैसे दे रहे हैं। आप प्रोफेशनल लेंडर नहीं है। आरबीआई गाइडलाइन के हिसाब से आप इंटरेस्ट चार्ज करें एंड पेनल्टीज दे सकते हो। और अगर ये कुछ पैसे दे रहे हो, उसके सामने आपने जो भी कोलेट्रल लिया है उसके क्या पेपर्स, क्या केवाईसीज आपने इसके साथ बाउंड किए हैं, ये आपको लिखना है। आप जब भी अमाउंट्स दे तो उसमें ये प्रिंसिपल अमाउंट था, इसका इंटरेस्ट इतना रहेगा, ये ड्यूरेशन है, ये ड्यूरेशन के बाद अगर ना दे तो पेनल्टी एंड इंटरेस्ट का क्या इन फ्यूचर ना लेखा जोखा है वो आप लिख सकते हो। ये पेमेंट आपको कब वापस मिलना है, यानी कि मैच्योरिटी डेट कब है। अगर मैच्योरिटी डेट पे वो ना दे पाए तो आपने उसके लिए एक्सटेंशन का कोई क्लोज रखा हुआ है। अगर वो इंस्टॉलमेंट से पेमेंट देना चाहता है तो आपने पीडीसी पोस्ट डेटेड चेक्स लिए हुए हैं, बैंक के प्रॉपर साइन से लिए हुए हैं। अगर बीच में वो पीडीसी और ईएमआई भरना बंद करे तो आप क्या प्रोविज़न डालने वाले हो वो ड्राफ्ट में आपको मेंशन करना चाहिए। काफ़ी सारे डिफ़ॉल्ट क्लोजेस है जो बाय स्टैम्प एक्ट, बाय कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ये सारे क्लोजेस आपको इसमें डालने चाहिए। अगर आपने सिक्योरिटी और कोलेट्रल लिया हुआ है और वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के ना जैसा है तो क्या उसका पोजीशन आपके पास है या पोजीशन सामने वाले को दिया हुआ है। इन फ्यूचर ये कोलेट्रल और सिक्योरिटी इन डिफ़ॉल्ट केस आप उसको अगर बाउंड करना चाहे तो उसके जो भी क्लोजेस है वो अग्रीमेंट में आपको मेंशन करने चाहिए, जिससे ये पार्टी जेन्युइन है और आपको लीगली बाउंड करने के लिए खुद को तैयार है, या आपको उसकी नीयत का पता भी चल जाता है। साथ में जब भी आप ये एग्रीमेंट साइन करवाए तब सिग्नेचर विथ थंब इम्प्रेशन विटनेसेस को साथ में लेना ना भूले, क्योंकि लेने और देने वाली पार्टी विटनेसेस के सामने साइन कर रही है। ऐसे तो नोटराइजेशन इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट लीगल वैलिडिटी के लिए एक एक्स्ट्रा लेयर के लिए जो भी एग्रीमेंट आपने ये कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है उसको नोटराइज करवाना ना भूले या रजिस्टर करवाना ना भूले। मेंशन करें कि आपने स्टेट लॉस, कॉन्ट्रैक्ट लॉ एज पर स्टैम्प एक्ट आपने पूरा स्टैम्प लिया है। जो भी लीगल बाइंडिंग्स है वो सारे क्लोजेस आपने इसमें डाले हुए हैं। इसके बाद आपने जो भी बैंक ट्रांसफ़र दिया हुआ है वो आपका खुद का पैसा है, ये मेंशन करने के लिए आप टैक्सेशन जैसे कोई भी रूल्स ना भूले। नोटराइजेशन मैंने जैसे कहा एक एक्स्ट्रा लेयर ऑथेंटिसिटी के लिए एक ऐड कर लेता है। ज़रूरत रहे तो आप कोई भी एक्सपर्ट लॉयर से ये ड्राफ्ट करवा सकते हैं। लीगल एडवाइस को लेना ना भूलें, जिससे आप अपने अग्रीमेंट को इन फ्यूचर बाउंड करा सकें। ओके। और ये एक बात हो जाती है, जब भी एग्रीमेंट करते हैं तो सामने वाली पार्टी को थोड़ा सा हेजिटेशन हो सकता है, मगर जब उसकी नीयत में खोट ना हो और आपने जो एग्रीमेंट लिखे हुए हैं वो एग्रीमेंट के टर्म्स एंड कंडीशन आपकी और उसकी दोनों की फेवर कर रहा है तो वो दोनों पार्टी साइन करने के लिए ऑलमोस्ट रेडी हो ही जाती है। फिर ही आप पेमेंट दें, ये अच्छी बात रहेगी। तो ना पैसे डूबेंगे और ना जो भी आपके नियर एंड टियर से रिलेशन है वो कहीं भी जाएंगे। और हाँ, जब भी आपने पेमेंट दिया हुआ है, जो भी साल में दिया हुआ है, बैंक ट्रांसफ़र किया, चेक्स ट्रांसफ़र किया, उसका प्रूफ ऑफ पेमेंट संभालना ना भूलें। ओके। बाय चांस इन केस आफ्टर एग्रीमेंट एंड ऑल दिस आपको पैसे रिकवरी करने में या इन डिफ़ॉल्ट केस में तकलीफ़ हो रही है तो आपने जो एग्रीमेंट एंड जो भी आपने चेक लिया है उसके ऊपर आप सिविल सूट फाइल कर सकते हैं। मनी रिकवरी यानी चेक डिसऑनर का भी ना सूट फाइल कर सकते हैं, जिससे
कोर्ट भी इंश्योर करती है कि आपने अपनी लीगल बाइंडिंग्स में कुछ कमी नहीं रखी है। हाँ, आपने जो भी पैसे दिए हैं, शायद आप कभी रिलेशन की वजह से या कुछ कहे बिना, चेक लिए बिना, एग्रीमेंट बिना इन पास्ट में आप दे चुके हो, तो मेक श्योर इंश्योर करें। गिफ्ट नहीं दी है, आपने टैक्सेशन को बाउंड करके दिया हुआ है, और उसके साथ जो भी आपने ने चैट एंड वीडियोस है, जो भी बाइंड करता है विटनेसेस या वॉटएवर, उसके साथ भी आप रिकवरी शूट फाइल कर सकते हैं। यानी मगर फिर भी हम ये सोचेंगे कि जब तक हो तब तक हम एग्रीमेंट, सिक्योरिटी एंड बाउंडनेस के साथ ही आगे बढ़े, तो हमारे पैसे और रिश्ते दोनों संभले रहेंगे। आशा है एडवोकेट तृप्ति शाह छोटी छोटी लेंडिंग बाबतों को लेके इंश्योर किया कि आप कैसे पैसे रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स को उधार दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप अपने जो भी फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और जो ऑलरेडी उधार दे चुके हैं, उन्हें ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं। अवेयरनेस आपके लिए अच्छी बात है। ओके, तो लीगल अवेयरनेस आप बढ़ाएं और ये चैनल को सब्सक्राइब एंड फॉलो करें। थैंक यू। एडवोकेट तृप्ति शाह इज़ हियर। थैंक